बताया जा रहा है कि लिलोई मतदान केंद्र पर उपद्रवियों ने ईवीएम को तोड़ दिया है। फर्जी मतदान की आशंका पर ईवीएम यहां पर तोड़ी गई है। बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। मेहगांव विधानसभा में ईवीएम तोड़ दी गई है। लिलोई मतदान केंद्र है जहां पर उपद्रवियों ने ईवीएम को तोड़ा है और जो उसकी वजह बताई जा रही है वो ये कि फर्जी मतदान की आशंका थी जिस पर ईवीएम तोड़ दी गई। कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। ये उसी मतदान केंद्र की हैं। लिलोई मतदान केंद्र है, ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर यहीं पर ईवीएम तोड़ी गई है। ईवीएम तोड़ने वालों का आरोप है कि यहाँ पर फर्जी मतदान हो रहा है और ये आप देख सकते हैं ईवीएम नीचे पड़ी हुई है, इसको किसी ने तोड़ फोड़ दिया है। फर्जी मतदान को लेकर यहाँ पर बवाल हुआ है और उपद्रवियों ने ईवीएम मशीन को ही तोड़ दिया है। लिलोई मतदान केंद्र है, भिंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सौरभ शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ ये मामला है, जानना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्वी में लिलोई गांव में कुछ उपद्रवियों ने ईवीएम मशीन तोड़ दी है और उसके बाद जो लोग वोट डाल रहे हैं उन्हें डराने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद पुलिस फोर्स पूरा तादाद में पहुंच गया है, लेकिन वो लोग फरार हो गए ईवीएम तोड़ने के बाद। जी, चलिए आप नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लिलोई मतदान केंद्र के अंदर की दिखा रहे हैं। भिंड के मेहगांव विधानसभा सीट के भीतर ये मतदान केंद्र आता है। ईवीएम को तोड़ने के बाद वहां से आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई, आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने यह कहते हुए ईवीएम में तोड़फोड़ की है कि यहां पर इस मतदान केंद्र में फर्जी वोटिंग कराई जा रही थी। चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अजीत भदौरिया साहब के पास जाने से पहले मैं इस खबर पर गया था। भदौरिया साहब, बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो बीजेपी की तरफ से अभी राकेश शर्मा ने आपसे लगाए और उसमें पहली बात जहां से उन्होंने शुरू की थी कि इतनी भारी भीड़ जो निकलकर वोटिंग कर रही है, दरअसल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने अपना वादा तोड़ा है। भदौरिया साहब, देखिए सोहेल जी की भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से आरोपों की राजनीति करती चली आई है। सरकार में रहने के बावजूद भी विपक्ष पे आरोप लगाते चले आए, चाहे वो केंद्र का मामला हो या राज्य का मामला हो। आपके सामने अभी पिछले 10 मिनट के अंदर आपकी स्क्रीन पे ही हम लोगों ने देखा कि ईवीएम मशीन तोड़ के उपद्रवी भग जाते हैं। जो मुरैना की सुमावली विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम फायरिंग करते हुए अपराधी भग जाते हैं और दूसरी बार फायरिंग होती है। ये सोहेल जी वो मतदान केंद्र हैं जिनको अति संवेदनशील की श्रेणी में मान के कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग को पहले ही चुनाव मतदान से पहले ही बता दिया गया था कि अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, इसलिए यहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल लगाया जाए। परंतु केंद्रीय सुरक्षा बल को अपने स्वार्थों की पूर्ति के चलते हुए जो प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसने केंद्रीय सुरक्षा बल को अपने बैरिक में बंद करके रख छोड़ा है। और अब कई मतदान केंद्र ऐसे हैं सोहेल जी, मैंने देखा है, अनुभव किया है आज के दिन में, जहाँ एक एक होमगार्ड सैनिक भी नहीं है। मतलब मतदान करने लोग जा रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं, एक एक होमगार्ड सैनिक तक नहीं लगा है और वहां धड़ल्ले से बूथ कैप्चरिंग चल रही है। तो ये क्या है? परंतु मतदाता जागरूक है सोहेल जी, मतदाता जागरूक है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र को लूट तंत्र मचाया है, उसलिए अपने अस्तित्व की लड़ाई मतदाता लड़ रहा है, इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई मतदाता लड़ रहा है। मैंने तो पढ़ा है, मैंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को नहीं देखा, परंतु एक कांग्रेसी होने के नाते मैंने महसूस किया है, क्योंकि कांग्रेस ने ही स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अपनी महती भूमिका महसूस किया है कि इन 28 उपचुनावों में मुझे आम मतदाता के मन में वही जज्बा समझ में आया जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के समय लोगों के मन में जज्बा हुआ करता होगा। वो जज्बा था अपने आप को सिद्ध करने के लिए और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस तरीके से इस लोकतंत्र को लूट तंत्र मचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने, आम मतदाता ने भारी से भारी संख्या में निकल के इस लूट तंत्र के खिलाफ मत का अपने का प्रयोग किया है। आप देखिए सोहेल जी, 14 लोग बिना विधायक रहते हुए मंत्री पद की शपथ दिला दी गई उनको। ये क्या है? ये सौदेबाजी मध्य प्रदेश की राजनीति में
मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या, मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान की राजनीति में इतनी बड़ी सौदेबाजी आज तक नहीं हुई है। तो इस पूरी सौदेबाजी को रोकने के लिए और एक हिंदुस्तान को संदेश देने के लिए कि नहीं, लोकतंत्र के पहरी आज भी मतदाता के रूप में जिंदा हैं, उनके मत को अगर कोई बेचेगा तो उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक, दिनेश गुप्ता साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, राकेश शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं सुहेल भाई कि कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र में से विश्वास उठ गया। आपने देखा हेमंत कटारे के भाई को सुबह मतदान केंद्र में जबरदस्ती घुसने के आरोप में पुलिस ने और पुलिस के साथ झूमा झटकी के आरोप में गिरफ्तार किया जी। उसके बाद ग्वालियर के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके भाई ने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बैठे थे उनके साथ पिटाई की। तीसरी घटना, पीठासीन अधिकारी को मारने की जो घटना सभी चैनलों पे चल रही है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीठासीन अधिकारी को मारा। मुझे यह बताइए, ये बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे कि हेमंत कटारे का भाई वहां क्यों जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा था? क्यों ग्वालियर के कांग्रेस का प्रत्याशी का भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मारता है? क्यों कांग्रेस के नेता पीठासीन अधिकारी को मारते हैं? आपको लोकतंत्र में विश्वास की बात कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आप जनता की बातें कर रहे हो, और ये खरीद फरोख्त की बात करते हैं। कोई सबूत आज तक ये नहीं दिखा पाए हैं पिछले 7 महीने में, पर आपके चैनल सहित सभी चैनलों पे चला कि किस तरह से ग्वालियर के एक सपा के प्रत्याशी को दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि तुम्हें हम पार्षद का टिकट दे देंगे, आके मिल लो, देख लेंगे। क्या देख लेंगे? आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, सपा के उम्मीदवार को आप खरीदने का प्रयास कर रहे हो, उसको डराने का प्रयास कर रहे हो, उसको लुभाने का प्रयास कर रहे हो, आप हमको ज्ञान बांट रहे हो। और लोकतंत्र की हत्या के बात करने वालों, जरा यह बताओ, जब राजस्थान में बीएसपी के पूरे विधायकों को आप कांग्रेस में शामिल कर लेते हो, वहां लोकतंत्र बचता है। मणिपुर में 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अपनी कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लेते हो, तब लोकतंत्र बचता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहती है और 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को कमलनाथ राइट और लेफ्ट बिठा लेते हैं, तब लोकतंत्र बनता है। लोकतंत्र की बातें मत करो, ज्ञान मत बांटो। 70 साल से इस देश को बर्बाद करने वालों, आज हिसाब दो अपना। भदौरिया साहब जवाब दे रहे हैं। भदौरिया साहब, समय कम है, उसके बाद में बुरहानपुर से खबर लूंगा, बोलिए। पैसे की बात यही प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा था, आप लोगों के माध्यम से सबने सुना था कि 50 करोड़ का लालच भारतीय जनता पार्टी दे रही है। यही प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, यही राहुल लोधी ने जो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाके बैठ गए, इन्होंने कहा 35 करोड़ का लालच।